सभी भक्तों को राम राम। जिस रोटी में प्रेम हो वहां बाबा खुद आकर प्रसाद बना देते हैं। जब बाबा नीम करोली ने खाई एक बूढ़ी माँ की रोटी और हुआ चमत्कार। बाबा की लीला तो आप जानते ही हैं। बाबा कब कहाँ पहुंच जाए, किस रूप में पहुंच जाए, कुछ पता ही नहीं लगता। कहाँ बाबा महल से सीधा झोपड़ी में चले गए, किससे मिलने गए झोपड़ी में और क्या करने गए, आइए बताते हैं आपको। ये बात सन 1949 की है, जब महाराज एक दिन अपने 9 भक्तों को साथ लेकर नैनीताल से हल्द्वानी होते हुए काशीपुर पहुंचे। वहां उन्होंने श्री किशन चौबे जी के घर को पवित्र किया। चौबे जी काशीपुर के धनी मानी व्यक्ति थे। उन्होंने महाराज और उनके भक्तों की बहुत अच्छी आवभगत की। दिन भर उस नगर के भक्तगण भी बाबा की सेवा में भोग की थाली और दूध लेकर आते रहे। बाबा ने उस दिन बहुत अधिक संख्या में भोग की थालियां खा ली थी और बहुत अधिक मात्रा में दूध भी पी गए थे। उसके बाद शाम होने पर अपनी भूख को वह दर्शाने लगे और अपने एक भक्त को श्री पूरनचंद जोशी जी के पास की गली में कहकर भेज दिया कि वहाँ एक बुढ़िया मेरे लिए रोटी बनाकर प्रतीक्षा में बैठी है, जाओ उससे जाकर रोटी ले आओ। जोशी जी को बड़ा अचरज हुआ, लेकिन फिर भी बाबा की बात टाल ना पाए। जोशी जी ने उस तंग गली में गए। वहां एक खुले दरवाजे के पास उन्हें एक बुढ़िया बैठी दिखाई दी। आपने जैसे ही उसके आगे बाबा का नाम लिया, वह प्रसन्न हो गई और भीतर से एक मोटी रोटी और हरी सब्जी लेकर आ गई। इतने में बाबा स्वयं वहां पर आ गए और बड़े चाव से बुढ़िया की रोटी अपने हाथ में लेकर खाने लगे। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रोटी खाकर बाबा आगे बढ़े। चंद मिनटों में इस कस्बे के बाहर पहुंच गए। इन दिनों काशीपुर का अधिक विकास नहीं हुआ था। चौबे जी के घर में ठहरे भक्तगण भी उन्हें खोजते हुए उनके पास पहुंच गए। सभी लोग धूल धरस्त मार्ग से होकर जा रहे थे। इतने में दूसरी ओर से कुछ कुम्हारों की टोली आती दिखाई दी, जो अपने मिट्टी के बर्तनों को गधों पर लाद कर कस्बे की ओर आ रहे थे। इस टोली में एक युवा कुम्हार का हृदय परिवर्तन कर बाबा ने तत्काल उसे साधु बना दिया। जैसे जैसे हम बाबा के बारे में जानते जा रहे हैं, हमारी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है कि बाबा ने कब किस पर कैसे कृपा करी और कैसे उसका विश्वास जगाया। आप भी बाबा पे विश्वास रखते हैं तो बाबा पे विश्वास करें और चमत्कार के पीछे ना भागे। बाबा आपको देख रहे हैं, उन पे विश्वास रखें। आगे भी हम ऐसी कथाएं आपके सामने लाते रहेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। राम राम, सीताराम।